गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सभी प्रकार के टेंस के टाइप्स अर्थात काइंड्स पढ़ेंगे और एक एक करके सबकी पहचान जाने। और आज के क्लास का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, इतना ये महत्वपूर्ण है, अगर पहचान आप समझ लिए तो पूरा टेंस बिल्कुल इजी हो जाएगा और टेंस का जो ट्रांसलेशन की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो चलते हैं, हम शुरू कर देते हैं। तो चलिए, आप इसके पूर्व के क्लास में काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने दिया था, डिफिनेशन भी दिया था और टाइप्स भी दिया था, ठीक, लेकिन वो शॉर्ट में था। तो अब आप देखें, टेंस पार्ट 3 आज का है, तीसरी वीडियो जा रही है, तीसरा क्लास आपका हो रहा है। टाइप्स ऑफ टेंस एंड इट्स रिकॉग्निशन। क्या मतलब किया? टेंस के प्रकार या भेद का, यहाँ टाइप्स का मतलब प्रकार होता है, काइंड्स का मतलब भेद होता है, लेकिन दोनों क्या है, सिनोनिम है। तो टेंस के प्रकार और का इसका पहचान। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस में मैंने बताया था कि टेंस मेनली 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इन तीनों के 4 काइंड्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, तो इनकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। जैसा कि मैं इसके पहले भी कह चुका हूं कि बहुत से लोग केवल 12 टेंसेस की बात करते हैं, 12 टेंसेस बताते हैं, लेकिन मैं 15 टेंस पढ़ा रहा हूं और प्रमाणित कर दूंगा, दुनिया का कोई भी वाक्य किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का, इन्हीं 15 प्रकार के टेंसेस में आएंगे, किसी ना किसी टेंस से बिलोंग करेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है भाई, ये है आपकी रिकॉग्निशन। यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, ये है रिकॉग्निशन, इधर और इधर, ये देखिए, ठीक। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस की रिकॉग्निशन जानना है। तो प्रेजेंट टेंस के अंत में, अरे जिस किसी भी वाक्य के अंत में अगर है, हूं, हो, तो सबसे पहला काम जो वह प्रेजेंट टेंस होगा। अभी आपको उसके काइंड्स में नहीं जाना है। जैसे आप देख रहे हो कि है, हूं, हो में से कोई शब्द आया है तो निसंकोच वह प्रेजेंट, उसे क्या कहोगे, प्रेजेंट टेंस है। अब जब तक काइंड्स की बात नहीं आएगी तब तक मत बोलो प्रेजेंट टेंस है। अब काइंड्स में, इसमें हमें इसके काइंड्स का कोई पहचान लगाया ही नहीं है। ओके, तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, है, हूं, हो से पहचानोगे कि वह प्रेजेंट टेंस है। वाक्य के अंत में अगर था, थी, थे, है तो आप पहचानोगे कि वह पास्ट टेंस है। अब वाक्य के अंत में गा, गी, गे है तो आप पहचानोगे कि वह फ्यूचर टेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वाक्य में सिर्फ इन्हीं शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होगा, ध्यान देना, तो क्या करेंगे,
ध्यान देना, उसका भेद नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है। प्रेजेंट टेंस का अस्तित्व क्यों है? सुनो, आदमी क्या है? सबसे पहले आदमी जन्म लेता है एक ह्यूमन के रूप में, मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य होना उसका एक्सिस्टेंस है, अस्तित्व है। फिर वह बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, कमाता है, गाड़ी खरीदता है, बंगला बनवाता है। तो सबसे पहले एक्सिस्टेंस को व्यक्त करने वाली क्रिया यानी टू डिनोट बीइंग वर्ब का प्रयोग होगा, लिंकिंग वर्ब टू बी। देखिए लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग हो रहा है। वह चिकित्सक है। अब चिकित्सक है ये अस्तित्व नहीं है। आप लिंकिंग वर्ब में जाएंगे, उसे पढ़ेंगे। वह एक आदमी है, यह अस्तित्व है। वह एक लड़का है, यह अस्तित्व है यानी एक्सिस्टेंस है। वह लड़की है, अस्तित्व है। वह गाय है, बैल है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, यह अस्तित्व है। लेकिन पढ़ने के बाद वह मेडिकल साइंस पढ़ा, मेडिकल का कोर्स किया, MBBS किया, MD किया, जो भी किया हो, MS किया, चिकित्सक बना, तो वह उसकी पोजीशन हो। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब टू बी इसकी पोजीशन को, पोजीशन यानी स्थिति को व्यक्त कर रही है। यह है क्रिया टू बी। तो बिना क्रिया टू बी का टेंस नहीं समझ सकते हो, बिना टू हैव का टेंस नहीं समझ सकते हो। तो सबसे पहले लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। हिंदी में मैं आज समझाऊंगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं दूंगा। आगे का प्रोजेक्ट सुनिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन कब मिलेगा? प्रेजेंट टेंस में या लिंकिंग वर्ब टू बी है। देखिए है का मतलब टू बी। यहाँ क्या है? के पास होना, के पास होना कौन सी क्रिया है? लिंकिंग वर्ब टू है। तो यहाँ पर सिर्फ आप पहचान करेंगे वाक्यों का, और आगे वन बाय वन आगे का क्या है मेरा प्रोजेक्ट सुन लीजिए। प्रेजेंट टेंस खुलेगा। प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के वाक्य पढ़ाए जाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो टेंस में यही 4 प्रकार के वाक्य पढ़ाए जाते हैं। तो उधर काइंड साहब सेंटेंस का भी चैप्टर खुला हुआ है, जिसमें मैं इंट्रोगेटिव पढ़ा चुका हूँ। अभी मुझे इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ाना है। तो उसके बिना आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह क्या है, अलग अस्तित्व रखते हैं। स्पोकन की चीज है, रिटेन में भी आते हैं, लेकिन टेंस में 4 ही पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव के 2 भेद, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन्हीं 4 को पढ़ना है। तो कुछ छात्रों की मांग थी कि टेंस नहीं पढ़ा रहे आप, तो मैंने शुरू कर दिया। इंट्रोगेटिव में वहाँ WH टाइप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो लास्ट क्लास है व्हाट में डाल चुका हूँ। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, तो अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो कान खोल के सुन लो। सब्सक्राइब किया होगा ना, अनसब्सक्राइब कर दो, जरूरत नहीं है संख्या देखने की मुझे। हम कहते हैं कि 100 स्टूडेंट रहे, 500 रहे, 1000 रहे, पढ़े और सिलेक्शन ले, ये मेरा टारगेट है। सुन लीजिए, हमें नहीं चाहिए मिलियन में सब्सक्राइबर्स। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो अगर पढ़ना है तो सब्सक्राइब करो, नहीं पढ़ना है तो मत करो। और आगे इंग्लिश ये जो मैं सिखा रहा हूँ किसी भी फील्ड में काम करेगी, किसी भी फील्ड में। और कंपटीशन देने के लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज होगी। सब्सक्राइब तो किए हम, पढ़ते नहीं हो यार। मैं देखता रहता हूँ, रीड करता रहता हूँ यूट्यूब।
अपना पढ़ते नहीं हो, क्या मतलब है। और सुनो, पहले का जो चैप्टर नहीं पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ना होगा आपको, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, और क्या पढ़ना होगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण वर्ब का। गिन लो कितने हो गए। इतना पढ़ने के बाद यहाँ उतरोगे तब हवा लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये भाषा विज्ञान है, एक सिस्टम में चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो वाक्य के अंत में है हूं है क्या, क्रिया टू बी, ये देखिए वह चिकित्सक है। अब वाक्य के अंत में है हूं है किसके साथ, के पास होना या रहना। तो ये है जो है होना या रहना को व्यक्त करता है, और ये है भी होना या रहना को व्यक्त करता है। परंतु टू बी का एक अर्थ और होता है बनना, बनना, ठीक है भैया। तो यहाँ आ गया है, ये देखिए। तो वन बाय वन मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर लिंकिंग पर टू है, लिंकिंग पर टू है, तो प्रेजेंट टेंस में दो ही क्रिया का प्रयोग होगा, इसके अलावा किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। लिंकिंग पर टू बी एंड टू है। तब पढ़िए उस चैप्टर को। अब इस वाक्य को अगर आप इधर लाते हो तो इधर देखो, यहाँ पर क्या पहचान है, वाक्य के अंत में था, थी, थे। तो सेम सेंटेंस को लाइए, यहाँ पर है वह चिकित्सक है, तो है को देख करके पहचाना प्रेजेंट टेंस, और वह चिकित्सक था को देख कर पहचाना पास्ट टेंस। लेकिन क्रिया कौन है, वही सेम टू बी। तो यहाँ पर तो भैया इज का प्रयोग होगा वह के लिए, यहाँ पर क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा, आगे खुलेगा वन बाय वन। हाँ, प्रेजेंट बताने जा रहा था। तो इस प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, चारों प्रकार के वाक्य पढ़ाए जाएंगे, सर्वप्रथम टू बी के साथ, फिर टू है के साथ। तो अब जो क्लास हो गए छोटे छोटे, जो वीडियो होगी आपके पास छोटी छोटी जाएगी, हाँ, लेकिन जान जाओ मैं इन डिटेल पढ़ाता हूँ तो कम से कम 20-25-30 मिनट तो होगा ही होगा, ठीक ना। लेकिन एक बृहद ग्रामर डीप में पढ़िए, मजाक मत करिए। अगर सीखना है तो भी, कंपटीशन को बीट करना है तो भी, मजाक किए तो गए, समझे भैया। तो अब आगे चलो, यहां से उठाओ इस क्रिया टू बी को, यहां डाल दो, था है ना लास्ट में, तो प्रेजेंट टेंस होना है, लेकिन क्रिया पहचानना है कौन सी है, अरे भाई टू बी है। यहां पर इससे ये क्या हो गई, वाज बन गई। आप चलते हैं सेम सेंटेंस को में इधर आओ, तो यहां मुख्य पहचान गा गी गे है, ध्यान देना। तो वहां के अंत में थोड़ा सा फ्यूचर टेंस टेढ़ी की रहे, लेकिन मैं समझाऊंगा, ठीक ना भैया। ये देखो यहाँ पर, यहाँ गा है और यहाँ भी गा है, लेकिन क्रिया के साथ ये गागे के साथ और भी चीजें लगती हैं। देखो क्या लग गया, क्रिया टू बी, होना रहना बनना, होना रहना बनना। तो यहाँ पर होना है, चिकित्सक है, होना, चिकित्सक था, होना या रहना, दोनों मीनिंग है। यहाँ पर देखो, चिकित्सक होगा, भविष्य में होगा, अर्थात बनेगा, अब लिख करके लिख दिया, यहाँ पर बनना मीनिंग आ गए, ठीक। तो यहाँ पर तो भैया इज आएगा, यहाँ पर वाज आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अरे फ्यूचर टेंस का निर्माण ही होता है विल स्टाइल प्लस वर्ब का इस टेंस में। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव भी होता है। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, ही विल बी अ डॉक्टर हो जाएगा, यहाँ क्या है, ही इज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल बी अ डॉक्टर। तो जो इज है, इज का रूप बदला, यहाँ वाज हो गया, इज का रूप बदला तो यहाँ बी हो गया,
ओरिजिन फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और बोला था मैं कि वो फॉर्म पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यह उसको इसमें नहीं रखूंगा, उसकी प्लेलिस्ट क्या होगी, वर्ब का चैप्टर होगा। तो प्लेलिस्ट खोलिए, सुन लीजिए, और अगर वीडियो खोले हो ना तो एक बार सुन लेना। मैं भी इस समय यूट्यूब का रिसर्च कर रहा हूँ, मिलियंस वाले को देख रहा हूँ पढ़ाए हैं। वीडियो देखने का तो मुझे टाइम नहीं है, लेकिन उनकी प्ले लिस्ट देखता हूँ। अभी तक कोई टीचर सीरीज में नहीं पढ़ाया है, न पढ़ा रहा है। झुनझुना उठपटांग उल्टा उल्टा दे रहे हैं, वो बात आपको नहीं समझ में आए। हो सकता है भविष्य में समझ में आए। तो चले भाई, अब क्या करेंगे, दूसरी क्रिया लेंगे प्रेजेंट टेंस में, के पास होना, और उसके पास कार है तो ही हैज अ कार, उसके पास कार थी तो सेकेंड फॉर्म आ गया, ही हैड अ कार, उसके पास कार होगी, आगे रहेगी, देखिए होगी, होगी भविष्य में होगी, ये भी सेंस निकल सकता है। अब पहले से होगी, ये भी सेंस निकल सकता है। तो होगा होगी का तो यहाँ पर सेंस निकलेगा होगी का। पास्ट टाइम से गेस किया जा रहा है, जाओ फलाना भाई के पास, उनके पास कार, साइकिल होगी, कार होगी, मांग लाओ। तो कहा गेस आवर प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, गेस आवर प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। वो पास्ट टाइम की क्या है, अनुमान या संभावना है, लेकिन पास होगी। अरे भाई मेरे पास भी कार होगी, अरे भविष्य में ये अर्थ हुआ तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव, हैज की मूलावस्था पे इंफिनिटिव फॉर्म लग जाएगा, ही विल हैव अ कार। देखिए एक मीनिंग यहाँ पर है, उसके पास कार रहेगी, अर्थात मेरी कार उसके पास रहेगी। भाव क्या आया, वही कार का इस्तेमाल करेगा, दूसरा कोई नहीं। देखा ना, तो बहुत मजा आएगा। अब चलते हैं भाई, दो क्रियाओं का प्रयोग इन तीनों टेंस में हो रहा है, टू बी और टू हैव का। टू बी भी लिंकिंग वर्ब, टू हैव भी लिंकिंग वर्ब, तीनों टेंस में यही है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की पहचान। अब हम इनके काइंड्स में आते हैं। तो प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार के, और पास्ट टेंस भी चार प्रकार, और फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि लास्ट वाले क्लास में मैं बता चुका हूं। और दादाजी ने मैं कहानी बताया, रोज वही कहानी नहीं बताऊंगा। नाम रख दिया इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट, इसमें टेंस शब्द मैं नहीं जोड़ा। तो आप को करना क्या है, अरे उठा करके बीच में डाल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यानी ये बॉक्स तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का, यह बॉक्स किसका है, तो इधर से राइट चलो, इधर से नीचे डाउन चलो, बॉक्स किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बीच में डाल देना। अब चलो, यहां भी मैंने लिखा कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जाओ और देखो किसी वाक्य में ता तीते है, तो अगर वो ता तीते है सेंटेंस के अंत में, तो वह सबसे पहले तो इंडेफिनिट टेंस होगा। अब सवाल है कि यानी यह दादाजी का पोता है, तो किस बेटे का बेटा है, तो क्या करोगे, नाम तो सेम रख दिया, तो तातीते यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी नेम सेम है, यानी इंडेफिनिट यहाँ भी, इंडेफिनिट यहाँ भी, इंडेफिनिट यहाँ भी। दादाजी ने कहा था टेंस में, कहा क्या यार मेरा सर नेम चलाना, नहीं तो पूरा खानदान का नाम ही खत्म हो जाएगा। चारों का हमने नामकरण कर दिया, उसके साथ अपना नाम जोड़ लेना, लास्ट में मेरा नाम लगा देना। तो चलते हैं भाई, क्या हुआ, अगर ता तीते के साथ प्रेजेंट टेंस की पहचान हो जुड़ जाती है, तो ये यहाँ
यहाँ बेटा बैठा, किसका बेटा होगा? इस प्रेजेंट टेंस का। इस बॉक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। कौन हो गया? इधर से चला, इधर से चला, ठीक है ना? दादी ते तो सबके लिए है, बोलिए है ना? तो अब इसकी पहचान प्लस इसकी पहचान कर दीजिए। तो चलिए भाई एग्जाम्पल मैं देता हूं। वह अंग्रेजी सीखता है। देखिए सीखता है, बहुत से वाक्य मैं नहीं दूंगा क्योंकि वन बाय वन मुझे पढ़ाना है। केवल टेंस का काइंड्स और पहचान आपको अच्छी तरह समझाना है। इसके बाद वन बाय वन पढ़ूंगा, हिंदी स्ट्रक्चर दूंगा, इंग्लिश स्ट्रक्चर दूंगा और एग्जाम्पल्स, ठीक? तो अगर यह चार्ट तैयार रहेगा तभी संभव है। अब चलिए देखिए क्या आ गया। इसको मैंने देखा तो कहा अरे भैया ये तो इसको मैंने देखा तो क्या कहा? मैंने कहा ये तो प्रेजेंट टेंस है। क्या कहा? प्रेजेंट टेंस है, लेकिन है कि पहले भी तो कुछ आया है। तो अब सिर्फ प्रेजेंट टेंस कहना उचित नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा? ता को देख लिया, वाक्य के अंत में मुझे ता नजर आया। तो चलिए भाई ता को भी देख लिया, कहाँ गया? ये ता देख लिया। तो बताइए ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया है से, और ता है तो किसकी पहचान है? इंडेफिनिट की। तो जोड़ दिया भैया, ठीक है ना? जोड़ दिया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो वह अंग्रेजी सीखता है या सिखाता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, खाता पीता जाता, किस क्रिया का प्रयोग हो रहा है? एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब नहीं। कल का क्लास भी देख लीजिएगा, लास्ट वाला कौन वाला? ये टेंस से संबंधित, ठीक ना? टेंस पार्ट 2। तो कौन सी क्रिया आएगी? एक्शन वर्ब का प्रयोग होगा इसमें टू बी टू हैव का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। काम खत्म। एक एग्जाम्पल से आप समझ गए। अब आगे हम चलते हैं। चलिए भैया, वह अंग्रेजी सीखता है, सब कुछ वही रहने दीजिए और है को चेंज कर दीजिए। किसमें जी? अरे ता तो हमने यहां से लिया और है को यहां से बदल दिया। तो क्या लिखा? वह अंग्रेजी सीखता है की जगह था, है की जगह क्या कर दिया भैया? था। तो ये कॉलम क्या हो गया? बोले यह कॉलम हो गया प्रेजेंट की जगह पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये तो मुख्य पहचान हो। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक और खास पहचान होती है, जानते हैं? यह संभव नहीं है लिखना क्योंकि यह तीनों की पहचान है। क्या होती है भैया? एक और पहचान है। क्या? वाक्य के अंत में देखिए गा गी के तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर
चेंज हो रहा है यार। यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर में हर जगह रहता है, यहाँ पर है हर जगह रहता है, लेकिन यहाँ पर था थे ही गायब हो जाता है, इसका ध्यान देना। तो था थी थे गायब होगा और जगह गायब होगा। तो प्रेजेंट टेंस भी उसका काइंड बड़ा खतरनाक है, अरे सॉरी पास्ट का, प्रेजेंट का नहीं पास्ट का। तो यहाँ हो जाएगा आ, उसके बाद ई, उसके बाद ए। ध्यान देना भैया, आ ई ए, आ ई ए, यानी यहाँ पर न यही आएगा खाती थे और न ही ताती ते आएगा। तो विशेष पहचान लेकर आया कौन जी? पास्ट इंडेफिनिट। चलिए अब सेम सेंटेंस को मैं यहां लाता हूं। वह अंग्रेजी, ध्यान दीजिएगा, वह अंग्रेजी सीखता होगा। तो ये पहचान तो मैं बुक की पहचान से ले रहा हूं, यानी यह सेंटेंस हमने लिखा बुक की पहचान से। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। एक मिनट, हाँ। वह अंग्रेजी सीखता होगा, वह अंग्रेजी सीखता होगा। ध्यान दीजिए, तो गा ही तो आ रहा है, लेकिन इसमें एक काम बढ़ जा रहा है, यानी होगा। फ्यूचर टेंस में होगा, होगी, होंगे, होगे, होगा भी आता है। तो ध्यान देना कि किस किस टेंस में होता है, किस किस टेंस में। तो 1 बाई 1 तो मुझे पढ़ाना ही है। तो यहाँ पर क्या है भैया? ता धन होगा, ता धन होगा। क्या आया? तो ये गा आया कि नहीं आया? तो कौन सा हो गया? बोलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो गया भैया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना, इसके अलावा यहाँ पर ता एब्सेंट भी हो सकता है। तो जैसे ता एब्सेंट होगा तो होगा नहीं आएगा। अगर ता आ रहा है यहाँ से तो इसमें क्या होगा? होगा, होगी, होगे आएगा। लेकिन जैसे हम ता को हटाएंगे तो केवल गागी गे आएगा। देखिए, सीखता होगा और इन दोनों वाक्यों का मैं अंतर बता देता हूं। अब यहां हो जाएगा वह अंग्रेजी सीखेगा, सीखेगा। अब यहां ख्याल रखना है, ठीक? गुरुजी तो ट्रांसलेशन कराए सब बोलिए ना इस बॉक्स में, कहाँ सब वो है, हिंदी ही समझा दे, यही बहुत है। अब पढ़ाएंगे तो हाँ, तो फिर स्ट्रक्चर आएगा। ये देखिए, ये ता हटा तो क्या हो हटा, गा के साथ क्या आया? धातु, सीखना आ गया। तो ये भी एक पहचान है। अब ये फर्क क्या हुआ? वह अंग्रेजी सीखता होगा, गेस आपने प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, यह कहने के पूर्व का गेस है या प्रोबेबिलिटी, संभावना है, यानी यह पास्ट टाइम को बताएगा। किसको बताएगा भैया? पास्ट टाइम को बताएगा। चलिए, अब चलिए, वह अंग्रेजी सीखेगा, यानी अंग्रेजी सीखने का मन बनाया है। तो यह फ्यूचर का उसका प्लान है। तो यह कौन सा टाइम है यहाँ पर? यहाँ पर टाइम हो गया फ्यूचर टाइम, ठीक ना? फ्यूचर टाइम। तो यह एक नई बात है किसके लिए?
टेंस में सेंटेंस को समझने का, इसीलिए टाइम और टेंस का अंतर मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और पहला क्लास मेरा वही था। तो मैं योजनाबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा स्टूडेंट बनना है तो आपको योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, सिस्टमेटिक। तो इसका सेंस दोनों अलग हो गया। ये तो यार गेस कर रहा है और ये तो कह रहा है कि आगे पढ़ेगा, उसका प्लान क्या है, ये चीज बता रहा है। हो गया। अब चलते हैं, इधर से चलेंगे और इधर से उतरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कंटीन्यूअस की पहचान है, सब में लागू होगी। अब इस पहचान को 1 by 1 से जोड़ते चलिए। तो प्रेजेंट से अगर हम जोड़ते हैं तो भैया रहा रही के अलावा जो भी ये पहचान थी इसमें क्या आएगा भैया, बोलिए। है हूँ वो जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलिए। तो ये बन जाएगा, अब मैं एडवांस में लिख दे रहा हूँ, तो यह बन जाएगा क्या, प्रेजेंट लिखने की जरूरत नहीं यार, आप समझ गए हो, ठीक ना, जगह ले ले रहा। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इधर से आओ इधर से आओ। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि नेम लिखूंगा तो फिर जगह नहीं मिलेगी मुझे। आप देखो यहाँ पर रहा है, कहीं रहा, तो है से जोड़ दो तो क्या होगा, वह अंग्रेजी, देखो ये वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह, ठीक ना, अंग्रेजी सीख रहा है, सीख रहा है। ये देखिए अंग्रेजी सीख रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए तो एक पहचान कौन आई, रहा, और दूसरी पहचान है आई। ये देखिए क्या बन गया भैया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन एक पहचान इसकी और है, अथवा या आ ई ए के साथ कार्य जारी होने का बोध, तब क्या होगा, ये देखिए वह सोया है, ध्यान दीजिएगा, वह सोया है, ये वाक्य हुआ। तो इसमें क्या आया, बोलिए, इसमें क्या आया जी, वह सोया है, है, आ के साथ, तो इसकी पहचान है, अब है यहां से आ गया, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, अब वह सोया है कहो या वह सो रहा कहो, है जी, वह सो रहा है कहो, सो रहा है। तो अगर आप सो रहा है कह रहे हो, ये वाली पहचान हो, वहां से है आ गया। लेकिन एक पहचान होगी सोया है, तो सोया है भैया कर निकला, सो रहा है, बैठा है तो बैठने का काम जारी है, खड़ा है तो खड़ा होने का काम जारी है। ऐसे भी वाक्य आते हैं। तो चलते हैं भाई, यहाँ पर आते हैं, तो सेम सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सीख रहा, रहा यहाँ से लेते हैं और इसकी पहचान जोड़ देते हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए, वह अंग्रेजी, ठीक है ना, वह अंग्रेजी सीख रहा है, चलिए की जगह क्या हो जाएगा,
था हो जाएगा, है की जगह क्या हो जाएगा था। था कर दीजिए, क्या करते हैं था कर देते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान लाते हैं। तो बोलिए प्रेजेंट टेंस प्लस कंटिन्यूअस क्या बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब चलिए, अरे सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, वह अंग्रेजी सीख रहा था। अब चलिए वह सोया है, इसमें केवल चेंज कर दीजिए, यहां पर तो सोया आया, सोया था कर दीजिए। क्या करिए, वह सोया था, सोया था। ठीक है भैया। आप चलो, अरे का या सो रहा था, वह सो रहा था। ओके, अब सेम सेंटेंस को अगर आप ले जाना चाहते हो फ्यूचर में, तब क्या करना है भैया, रहा रही तो यहीं से लो, और इसके साथ देखो कि गा गी के साथ क्या लगने वाला है, कि कुछ जो गाते हैं तो देखो हम कह रहे हैं कि वह अंग्रेजी, ठीक है भैया, वह अंग्रेजी सीख रहा। ध्यान देना, अंग्रेजी सीख रहा। अभी मैं बताया जैसे होगा आएगा तो पास्ट टाइम में गेस आर्गेनिक प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है, तो होगा हम लेते हैं, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। तो ये मेरा अनुमान है कि सीख रहा होगा। अब चलिए मान लीजिए कि वो सीख रहा है प्रेजेंट में, यहां तो मैंने गेस किया, कहां चला गया, यानी होगा के साथ ये पास्ट टाइम में गेस को बताया प्रोबेबिलिटी को, लेकिन मुझे मालूम है कि सीख रहा है, अभी बाकी है, पूरा सीखा नहीं। क्या कर दिया, वह अंग्रेजी, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चीज आ जाती है, एक एडिशनल चीज आती है, ता ती ते भी आ जाता है। तो वह अंग्रेजी सीखता रहेगा, सीखता रहेगा, बड़ी खास बात है। आप चलिए, यानी सीखना उसका जारी रहेगा, ठीक ना। तो इस ता के साथ रहा रही, यहां तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, ये ता ध्यान दीजिएगा, ता धन रहेगा, ता धन रहेगा, किसकी पहचान हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह सोया है, सोया था, वह, ठीक है ना। तो अब यहां हम कर देते हैं, वह सो, देखिए अगर आप कहते हो कि वो सोया होगा तो सही है, वही लेते हैं, रहा वाला हम बाद में लेंगे। वह सोया होगा, ध्यान देना, वह सोया होगा, यहाँ वाला ही लेते हैं, तो सोया होगा, सोया होगा, तो फिर हो गया, यानी फिर यहीं पर क्या है, गैस आर्गेनिक प्रोबेबिलिटी होगा, लेकिन आधन का, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस की जो पहचान होती है चेंज होती है, तो इसमें क्या होता है, वह सोया होगा, ठीक है ना। अब इसमें वह सोएगा नहीं आ सकता, सोएगा का मतलब सोने का कार्य करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, वह सोएगा यानी आग के साथ कार्य जारी रहने का बोध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए, ठीक। इनमें से चुका
चुके कहिए या लिए कहिए एक ही, कोई अंतर नहीं है। तो ये किसका भाव देता है? कार्य के समाप्त होने का भाव। अब कार्य प्रेजेंट टाइम में समाप्त हो रहा है, पास्ट टाइम में समाप्त हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में अगर समाप्त हो रहा है कभी तत्काल, तुरंत। हमने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, एक ही चीज है, ठीक है भैया। तो तत्काल कोई कार्य फिनिश्ड होता है तो वह परफेक्ट टेंस ही होगा। अब क्या बोला गया? परफेक्ट टेंस होगा। अब कब किस टाइम में हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर पास्ट में जाओगे तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में अगर आप गेस करते हो तो खाना खा लिया होगा, वह नहा लिया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम समय पर पहुंच चुकेंगे, हम समय पर अपना काम समाप्त कर चुकेंगे, तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर में तो दो टाइम हमेशा रहेगा। कौन? एक पास्ट टाइम, एक फ्यूचर टाइम, ठीक है भैया। तो अब यहां पर हम आते हैं, देखिए वाक्य हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। वह खाना खा लिया है, वह खाना खा लिया है या चुका है? वह खाना, ठीक है जी, खा चुका, ये देखिए चुका या लिया है, ये हम वाक्य बना रहे हैं, लिया है। तो ये जो पहचान है, चाहे चुका लीजिए या लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हमने प्रेजेंट टेंस जोड़ दिया, तो प्रेजेंट टेंस तो बाप है ना भैया, किसका? अरे इस परफेक्ट का बाप है, फादर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा और दादाजी का नाम तो जुड़ेगा। कर लिया? तो इस पैटर्न पर वाक्य आएंगे, लेकिन एक और नई चीज सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कम लोग जानते हैं। ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस तो यही होता है, जानते हैं क्या? तो चलिए यहाँ पर मैं बैक होता हूं। यहाँ पर क्रिया टू बी और टू हैव के साथ जो भी वाक्य बनेंगे किसमें जी? प्रेजेंट टेंस में। अगर उसमें समय जोड़ दिया जाए, यानी प्रेजेंट टेंस प्लस समय, यानी प्रेजेंट टेंस में क्या प्रयुक्त वाक्य में समय जोड़ दिया जाए तो यहाँ चला जाता है ना? नहीं बात? तो चलते हैं। वह चिकित्सक है, ध्यान दीजिए, वह चिकित्सक है, मैं इसे करता हूं, वह कार्य, वह वर्षों से चिकित्सक है, वह वर्षों से, ठीक है भैया, चिकित्सक है, ये नहीं कि तो वर्षों में क्या? अब वर्षों का क्या है? यहाँ पर टाइम क्या है? अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं चल रहा है कितने वर्षों से, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। तो ये टाइम परफेक्ट हो गया, यह टाइम क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। देखिए जैसे जो है प्रेजेंट टेंस में टाइम यानी परफेक्ट टाइम को लगाया जाएगा। परफेक्ट टाइम का मतलब क्या? पूर्ण समय, यानी पूर्ण कार्य, यानी कार्य होने में कुछ समय लग चुका हो ऑलरेडी, तब वो परफेक्ट शब्द आ जाता है। यानी इस प्रेजेंट टेंस में आप क्या जोड़ोगे? समय लगा दोगे तो चला आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अब एक सेंटेंस और लेता हूं, उसके पास वर्षों से, ध्यान दीजिएगा, उसके पास वर्षों से कार है, उसके पास
करके हाँ अभी अब कहो गुरुजी क्या पढ़े हैं, तो बीच में क्लिक किए हो तो तुम्हें हवा नहीं लगेगी, जा करके वो आपका चैप्टर पढ़ो। यही बात मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ तो लोग कुछ लोग छिटपुट अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता है। टीचर को एक दिन में समझोगे, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को एक दिन में समझोगे, समय लगेगा, समय तो देना पड़ेगा। एक बच्चा भी पैदा होता है ना तो 9 महीने का टाइम लेता है, 7 महीना में चाहोगे तो मर जाएगा, 6 महीना में भी मर जाएगा, समझे भैया। तो थोड़ा सा जो प्राकृतिक रूप से चल रहा है सिस्टम उसके अनुसार चलो। ये भाषा विज्ञान है, इसमें भी ड्यूरेशन लगेगा, कुछ ना कुछ पीरियड लेता है। तो सिस्टम में आओ और सीखो। आप चलते हैं तो भैया ये देखो, अब इसकी पहचान लो और पास्ट की पहचान लो तो जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। वह खाना खा चुका, देखिए वह खाना खा चुका या लिया, तो इसके जगह पर हम है की जगह पर सिर्फ एक चेंज कर देता हूँ, खाली खा कर देता हूँ। वह खाना खा चुका, अगली ठीक है ना, लिया है। ये देखो हो गया। अब चलो तुम कहोगे कि हाँ क्या इसमें भी, तो हाँ, अरे पास्ट टेंस में प्रयुक्त सेंटेंस में भी टाइम लगाओगे तो वो भी यहाँ आएगा। लेकिन एक चीज और बताना, हमारे दिमाग से मिस हो गया, तो जगह तो है नहीं यार, मिटा के बताता हूँ, मिटा के बताता हूँ। किसको मिटा दूँ, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को मिटाता हूँ। चलो हाँ, अब कहोगे अब क्या होने वाला है, तो होने वाला है। अरे यह तो आया प्रेजेंट टेंस से, क्रिया टू बी और टू हैव में हमने क्या किया, टाइम जोड़ा, यहां से उठ कर यहां आ गया। अब यही कार्य तुमको इंडेफिनिट टेंस में करना, और किसी में सब में टाइम लगा दो यार। वह अंग्रेजी सीखता है, वह अंग्रेजी सीखता है, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीखता है, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीखता है, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीखता है। हो गया भैया, अंग्रेजी सीखता है, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीखता है। आप बताओ, सीखता है किसका पहचान है, अरे ये सीखता है किसकी पहचान है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। और 4 महीने का कार्यकाल, 4 महीने का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो परफेक्ट शब्द जोड़ दो, कहाँ चला आया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पर तो आप वाक्य चला आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बड़ी कमाल की चीज है। तो भैया थोड़ा सा ढंग से पढ़ो, ठीक ना। अब चलो, देख रहे हो पसीना बहा तुम्हारे लिए, और तुम हो कि लाइक तक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता ही नहीं, करो या मत करो, समझे। अब पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे चैनल से पढ़ते हो तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना का बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सरी है, यानी खाली कंपल्शन है, अनिवार्य है। तो अनिवार्यता तो है भाई, और बाध्यता तो है भाई। अंग्रेजी अच्छी सीखनी है तो पढ़ना पड़ेगा। झुनझुना खोजने वाले चैनल छोड़ दें, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, जाओ, ठीक है ना। आप चलो यहाँ पर, वह खाना खा चुका है, लिया है, क्या स्थान पर हम क्या करेंगे, इसी को केवल चेंज कर देंगे। तो चेंज कर देते हैं, खा चुका या खा लिया, था कर देते हैं। ये था कहाँ से उठाया, अरे भाई यहाँ पर जब था तो प्रेजेंट परफेक्ट था, लेकिन था करते ही या पास्ट आ गया, तो पास्ट किसकी
वर्षों से चिकित्सक था। ये देखो वही बात, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सेंटेंस में टाइम जोड़ा, चला आया प्रेजेंट परफेक्ट में, उसके पास वर्षों से कार थी, उसके पास क्या है, वर्षों से कार थी। आप चलो, आप क्या करो, वही चीज, अरे पास्ट क्या करो जी, पास्ट, हाँ इसमें हम दो के अभी नहीं दिए हैं, एक दो बार के दे देंगे, दोबारा आते हैं यहाँ पर आई के साथ, ठीक है ना, मिटा करके हम देते हैं, ठीक है ना, भर जाने का कारण नहीं दिया। अब यहाँ पास्ट डिफरेंट जी, वह अंग्रेजी सीखता था, वह 4 महीने से अंग्रेजी क्या सीखता है, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीखता था या 4 महीने तक सीखा, वह अब देखो 4 महीने से अंग्रेजी सीखता था, ठीक है ना, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, हम आगे जैसे 4 महीने से अंग्रेजी सीखता था लेकिन अंग्रेजी आई नहीं, गलत है ना, सीख रहा था, ये सही है ना, तो ये थोड़ा भाषा विज्ञान है, हिंदी भी आनी चाहिए, कहा जी 4 महीने तक अंग्रेजी सीखा, ये आ गया भाव, ठीक है ना, आएगा तो सीखता था, वो भी लिख देता हूं, वह 4 महीने से कहा जी अंग्रेजी सीखता था, सही है। अब 4 महीने तक कहा जी 4 महीने तक क्या, यार लिख दे रहा हूं, पूरा कर लीजिए, अभी मिटाऊंगा, 4 महीने तक अंग्रेजी सीखा, अंग्रेजी सीखा, अंग्रेजी सीखा, ठीक है ना, ये कहां से आया, ये कहां से आया भैया, सीखा आया, तो ये कॉलम भर गया था, बॉक्स भर गया था, इसलिए मैं नहीं दे पाया, लेकिन वहां के केंद्र में आई, ये देखिए, तो इस सेंटेंस को मैं दोबारा उस रूप में लिख कर दिखा देता हूं, आ ई ए, वह अंग्रेजी सीखता था, अब यहां का जी यहां मैं कर देता हूं, ये देखिए, वह अंग्रेजी सीखा, वह अंग्रेजी सीखा, हो गया कि नहीं, तो वह 4 महीने तक अंग्रेजी सीखा, बन गया। अब देखो भैया, वह मुंबई गया, वह मुंबई गया, ध्यान दीजिएगा, वह विद्यालय गया, ये देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी तरह ई पे हो जाएगा, ए पे हो जाएगा, ओके। अब चलिए कॉलम इसका आ गया सेंटेंस, इसमें इसको आप मिटाते हैं, दिख चुका हो गया। अब यहां पर है, क्या करते हैं, अगर परफेक्ट के पहचान में सेम सेंटेंस में अगर आप लागे जी वाला भाव जोड़ो तो कहाँ आएगा, अरे भाई फ्यूचर परफेक्ट है, देखो क्या खास बात है, खास बात क्या है, कहा गया जी, वह खाना खा चुका हो, या था कि जगह क्या करो, वह खाना खा चुका हो, वह खाना खा
चुका होगा, एक लिखेंगे, ये देखो, तो चुका होगा या लिया होगा, गेस आपने प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। अब देखो यहां पर दूसरा वाक्य मैं करता हूं, वह समय पर खाना खा चुकेगा, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर की बात कर रहा है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, यानी भविष्य समय में निश्चितता, सर्टेनिटी को व्यक्त कर रहा है। वह समय पर छूट गया यहाँ, वह समय पर खाना खा, चलिए चुकी है, चुकेगी वो भी तो सही है, लेकिन हम चूंकि मैं शुरू में चला रहे हैं तो जरूरी थोड़े उसी सेंटेंस को लिखा जाए, वह समय पर खाना खा चुकेगा। अब चलिए एक सेंटेंस और लिखता हूं, वह समय पर खाना खा हाँ ठीक है, चुका रहेगा, चुका रहेगा, देख रहे हैं ना, ये फ्यूचर जो टेंस है बड़ा तमाशा करता है, इसमें रहेगा आ गया, तो हर टेंस का आपको याद रखना पड़ेगा, मजा आएगा ठीक है। अगली क्लास से 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। ये देखिए, अब सवाल ये उठता है कि वह खाना खा चुका होगा, गेस अर्ली प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, वह समय पर खाना खा चुकेगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। इसमें दो टाइम चलते हैं, तो टाइम टेंस का थोड़ा अंतर पढ़ लीजिए। वह समय पर खाना खा चुका रहेगा, कल सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो ये तो एक्शन वर्ब की बात हुई। अब हम आते हैं किस पर जी, टू बी और टू है की बात करते हैं। अब चलो, तो इसमें है कि देखो, यानी इस सेंटेंस में वह चिकित्सक होगा, ध्यान देना, वह चिकित्सक होगा, इसमें समय जोड़ दो, वह वर्षों से चिकित्सक होगा, वह वर्षों से चिकित्सक होगा, ओके। अभी क्या है, गेस अर्ली प्रोबेबिलिटी है, हम अनुमान लगा रहे हैं। अब चलो, लेकिन तुम्हें पता है कि वह चिकित्सक है, किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता है, अभी रिटायरमेंट में समय है, तब क्या करोगे, इसमें हम अभी सब जोड़ दे रहे हैं, वह अभी क्या है, वर्षों तक चिकित्सक रहेगा, यानी अभी और सेवा करेगा, यानी क्या रहेगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम आ गया। तो ये टू बी में हमने समझ जोड़ा। अब देखो, उसके पास कार होगी, ठीक है ना, या रहेगी, उसमें हम टाइम जोड़ते हैं, ठीक है। उसके पास वर्षों से कार होगी, कार होगी, ओके, कार होगी, टाइम परफेक्ट टाइम लगा दिया। अब चलो, इसमें और एक बात होगा, गेस अर्ली प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, इसमें और भी सेंटेंस आते हैं, क्या जी,
ऊपर से मिटाता। आप देखो यहां पर उसके पास वर्षों से कार होगी, गेस आपने प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। यहां क्या मैं लिख रहा हूं, उसके पास जीवन भर, उसके पास जीवन भर कार, देखिए उसके पास जीवन भर कार बोलिए होगी नहीं, रहेगी। क्या हो गया, रहेगी। हो गया ना, देखा ऐसे चेंज हो रहा है। अब चलते हैं हम फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करते हैं। फ्यूचर देखिए, वह अंग्रेजी सीखता होगा, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीखता होगा, या वह अभी 4 महीने तक अंग्रेजी सीखेगा। क्या भैया, अंग्रेजी सीखेगा। अब देखिए सीखेगा, अभी जो परफेक्ट टाइम है पूरा नहीं है, मतलब पूरा नहीं है, लेकिन भविष्य में 4 महीने का समय वो परफेक्ट करेगा। 4 महीने तक अंग्रेजी सीखेगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, यानी 4 महीने का अभी और समय बाकी है। अब पहले से तो परफेक्ट हो ही चुका है, अभी सब लगा दिया। अगर अभी नहीं भी रहेगा तो भी परफेक्ट ही रहेगा, ठीक ना। 4 महीने समय लगाएगा यानी परफेक्ट करेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट है। अब हम आते हैं किस पर भैया, अब हम आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस की मूल पहचान लोग जानते हैं कि कंटीन्यूअस में समय जोड़ दिया जाता है तो वह परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। क्या, कंटीन्यूअस टेंस में अगर समय जोड़ दिया जाए या परफेक्ट टाइम जोड़ दिया जाए तो वह क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। तो किसी भी कंटीन्यूअस में अगर परफेक्ट टाइम डालोगे तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में डालोगे तो वो भी बनेगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट में डालोगे पास्ट कंटीन्यूअस में तो परफेक्ट सब जुड़ता चला जाएगा। अब हम चलते हैं, लेकिन ये तो सामान्य पहचान है, सामान्य पहचान है, ठीक ना भैया। तो सामान्य पहचान ये देखो, या समय प्लस रहा रही रहे, ये रहा रही रहे नीचे वाली पहचान कहां से आई, कंटीन्यूअस से। तो कंटीन्यूअस टेंस में हम समय लगा दिए तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस बना, लेकिन ये तो बहुत सामान्य पहचान है। एक खास पहचान ऊपर मैंने नोट किया है, पहले नहीं, ताती ते रहा रही रहे, लो भैया नई पहचान। तो हम पहले आपको जो सामान्य वाली है उसका एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं। चलिए, यहाँ पर समय और रहा रही के साथ आप जोड़ दो, तो यहाँ पर वह अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है ना। अब वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, 4 महीने से, ठीक है ना। अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेजी, वह 4 महीने से अंग्रेजी का भैया सीख रहा है, ध्यान दीजिएगा, रहा है। ओके हो गया। तो 4 महीने का क्या है, वो 4 महीने से अंग्रेजी सीख
सीख रहा है 4 महीने का टाइम परफेक्ट हो गया, इसमें हमने जोड़ दिया, परफेक्ट टाइम को जोड़ दिया तो चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर इस वाक्य में से टाइम को हम एब्सेंट करके, अगर इस वाक्य में से टाइम को एब्सेंट करके उसी टेंस में रखना चाहते हैं तो सबसे एक सरल तरीका मैं बता दे रहा हूं, उसको आज सीख लीजिए। क्या जी, ये टाइम हटा देता हूं, ठीक है, 4 महीने से, तो यहां क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी सीख क्या है, धातु है। अब सीख क्या है, धातु है। इसमें क्या करिए कि ता ती ते का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार कर दीजिए, सीखता जोड़ दीजिए, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है ना, यहाँ पर मैं मान कर चल रहा हूँ, वह अंग्रेजी सीखता, उसके बाद क्या कर दीजिए, रहा है, रहा है, यानी टाइम एब्सेंट कर दीजिए। टाइम के बारे में बताता हूँ मैं, यहाँ पर लगभग फ्यूज का पीरियड ऑफ टाइम दिया है, अनिश्चित समय दिया है। तो टाइम भी 2 प्रकार के होते हैं, वो बचपन से, सन लिख सकते हैं सन 2000 से, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा उस पर भी, कोई भी चीज डाउट नहीं रहेगी। तो चलते हैं, वह अंग्रेजी सीखता रहा है, सीखता रहा है का भाव दे रहा है पहले से, तो कुछ तो समय पूरा किया भैया। तो टाइम एब्सेंट करने के बाद इस रूप में किसी भी वाक्य को बदला जा सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब सेम को हम क्या कर देते हैं, यहां लाते हैं, तो वह 4, देखिए 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, यहां से छूट गया भैया, 4 महीने से ठीक है ना, वह 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, यानी यहां पर हमने टाइम जोड़ दिया, ठीक है ना भैया। कहां पर जी, यहां पर। अब चलिए, इसको अगर आप विदाउट टाइम करना चाह रहे हो तब क्या होगा, ध्यान देना होगा, क्या होगा, वह अंग्रेजी सीखता, वह अंग्रेजी सीखता, ध्यान देना, अंग्रेजी सीखता रहा था, यानी एक इसी में हमने क्या किया, हाय कर की जगह था कर, वह अंग्रेजी सीखता रहा था। अब सुनिए, तो इस तरह के वाक्य थोड़ा सा आपको अटपटा लगेंगे, तो अटपटा लगेंगे तो क्या करिए, इसको एब्सेंट कर दें, जबकि सही है, टेस्ट मिलता है और मिलता रहेगा, क्या करिए, एब्सेंट कर दीजिए। वह अंग्रेजी भैया सीखता रहा, तो आप बताओ, सीखता रहा तो समय लगाया कि नहीं लगाया, लगाया, भाव क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक प्रकार का वाक्य और है, आ ई ए के साथ, वह सोया था या सो रहा, सो रहा भाव नहीं देंगे, वह सोया था, तो सोया था अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, यहां भी
वाला, तो आ ई ए वाला वह सोया है, तो यहाँ क्या करते हैं, वह 4 घंटे से सोया है, वह 4 घंटे से काली सोया है, कर दिया। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये कार्य जारी है यहाँ, उसमें हमने 4 घंटे का परफेक्ट टाइम जोड़ दिया। अब सेम सेंटेंस को यहाँ लगाओ काली, तो देखो क्या होने वाला है, वह 4 घंटे से वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सोया था, वह 4 घंटे से सोया था। अब बताओ जगा कि नहीं जगा, वह 4 घंटे से सोया था यानी जग गया। अब इस सेंटेंस का दूसरा रूप, वह 4, यहां पर या लिख लो, वह 4 घंटे तक, वह 4 घंटे तक सोया था। अब क्या हो गया, जग गया। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं, तो देखें क्या क्या इसमें होने वाला है, कौन सा रूल खेलने वाला है। सामान्य नियम है कि आप फ्यूचर कंटीन्यूअस में टाइम जोड़ो तो वो चला जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, जोड़ देता हूं। वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, तो हम गेस करते हैं सीख रहा होगा, गेस आर बी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, लेकिन कब से सीख रहा है पता नहीं, तो वह क्या करते हैं, महीनों से अनुमान लगा देते हैं, वह महीनों से अंग्रेजी सीख, ठीक है जी, रहा होगा, वो महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। गेस आर दी प्रोबेबिलिटी इन द, बोलो, पास्ट टाइम, ठीक है भैया। अब आप क्या करोगे, इसको फ्यूचर टाइम में ले जाकर के सर्टेनिटी में चेंज कर दो। तो सर्टेनिटी में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, वह महीनों तक, ठीक है जी, वह महीनों तक अंग्रेजी सीखता रहेगा, रहेगा। अब चलो इसमें भी टाइम एब्सेंट करके भी मैं नहीं बताया, यहाँ तो बता दिया। और इसमें तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। ये देखो क्या करो ना, इसमें से टाइम हटाओ, यानी इसको हटा दो, यहां से हटा दो, तो फिर ये चला जाएगा कहाँ गया, फ्यूचर। यहां देखो, यहां से टाइम हटाओगे तो क्या चलेगा, वो अंग्रेजी सीख रहा होगा, फ्यूचर का नहीं होगा। यहां देखो कि वह अंग्रेजी सीखता रहेगा, कहाँ चला जाएगा, ये देखो फ्यूचर का यूनिवर्स में। तो अब आपको क्या करना है, बिना टाइम का, बिना टाइम जोड़े बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का।
टेंस का ट्रांसलेशन नहीं आएगा। बिना टाइम जोड़े, अगर बिना टाइम जोड़े इन वाक्यों को उधर ले जाना चाहते हो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, एक काम करना है, एक शब्द की वृद्धि कर देना है। क्या जी? और वह वृद्धि इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी सेकंड वाले में, ताकि वाले में। ये तो वह अंग्रेजी सीखता। अब यहां पर रिमार्क करना, यहां पर हुआ शब्द जोड़ रहा हूं मैं, तो मैस्कुलिन है तो हुआ और फेमिनिन है तो हुई और प्लूरल नंबर में है तो हुए। ठीक है, इस शब्द को रिमार्क कर लेना। तो ये क्या हो गया? हुआ अंग्रेजी सीखता हुआ। इस शब्द को आपको रिमार्क करना है, हुआ अंग्रेजी सीखता हुआ। यानी इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में हुआ शब्द जोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। कहाँ जी? किस मेमोरी में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है ना भैया? तो आप क्या करो, हुआ अंग्रेजी सीखता हुआ रहेगा। सीखता हुआ रहेगा, इस तरह के वाक्य मिले। हुआ अंग्रेजी सीखता हुआ रहेगा, यानी फ्यूचर में काम जारी रहेगा कुछ समय के लिए। तो समय परफेक्ट होगा ना भैया, है ना? तय है। अब इसमें मैंने टाइम तो जोड़ा, लेकिन टाइम एब्सेंट करके सेंटेंस नहीं दिया। आप तो भैया आराम से पंखे के नीचे बैठ के पढ़ोगे ना, यहाँ फैन बंद कर दिया गया सब कुछ, समझ रहे हैं? तभी बाहर का साउंड आप सुन लेते हो। बगल में कोई खाना बना रहा था कुकर में, कलछुल चला रहा था, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, समझ ना भैया? तो ये कोचिंग है, तो अगल बगल में भाई बहुत कुछ होता रहता है। हमने क्या है, दुकान है भैया हार्डवेयर की, तो वहाँ भी सीमेंट का छड़ और सरिया काटना पीटना ये सब लगा रहता है। तो थोड़ा तो अभी तो यहाँ बड़ा पीसफुल है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, नहीं तो जगह बड़ा कोलाहल है। तो चलते हैं, इसको हम बता करके फिनिश कर देते हैं। क्या जी? अब देखो कुछ करना नहीं, वह 4 घंटे से सोया था, इसमें एक सेंटेंस शायद बता चुका हूँ भैया, ठीक है ना जी? लेकिन फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, हमको लग रहा है मिटा दिया हूँ। क्या जी? हाँ बता चुका हूँ, याद आ गया। वह अंग्रेजी सीखता, बता चुका हूं, ये रिपीट हो रहा है। सीखता रहा, ठीक ना? था, रहा था या रहा, ये हाँ, ठीक है ना? क्योंकि बॉक्स छोटा पड़ने के कारण मिटाना पड़ रहा है, तो हमें लगता है 1909 हो, इसलिए तो दोबारा भी बता दिया तो क्या हुआ। वह अंग्रेजी सीखता रहा था या क्या सीखता रहा। तो अब सुनिए, आगे का प्लान मैं बता ही दिया हूँ, 1 by 1 खुलेगा और आप देखते जाइए कितने क्लास होते हैं, बहुत मजा आएगा। इतना बृहद ग्रामर इंडिया में नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड में नहीं मिलना, चैलेंज करता हूँ, ठीक ना? कोई किताब ला कर दे दो या कोई यूट्यूब वाला पढ़ाया उसको दिखा दो, कमेंट करके उसका लिंक भेज देना, हम सर्च कर लेंगे, यूट्यूब पर कोई पढ़ाया हो तो, समझ गया ना? सर्च करके देख लेंगे। तो भैया माँ सरस्वती ने कुछ दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि दे दूँगा, बढ़ने के पहले आप तक पहुँच जाए। अरे यूट्यूब पर सारा कोर्स मैं अपलोड कर दूँगा, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं याद करेंगी। कोई याद भी सर था, कितना मेहनत किया, कितना पसीना बहाया, ठीक है ना? तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।